अस्सलाम वालेकुम। सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी अच्छी न्यूज़ दी गई है और वो है कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं उनमें कमी कर दी गई है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि जो इंटरेस्ट रेट था वो ऑलमोस्ट 22% पे फॉल कर रहा था। अभी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होता जा रहा है और करंटली जो इंटरेस्ट रेट है वो 13% पे आ चुका है। इससे क्या इम्पैक्ट वगैरह पड़ेंगे ओवरऑल मार्केट पे, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। और फर्दर इन फ्यूचर रेफरेंस अगर मैं थोड़ा सा बताता चलूँ तो एक्सपेक्टेड है कि ये इंटरेस्ट रेट जो हैं ये मजीद कमी की तरफ जाते हुए हमें नजर आ रही हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि ये इंटरेस्ट रेट सिंगल फिगर में आ जाए। इसके अलावा एक और जो न्यूज़ सुनने में आ रही है वो जो आपके काफ़ी बड़े अकाउंट्स वगैरह हैं उन पे भी टैक्सेशन वगैरह इम्प्लीमेंट होने के चांसेस हैं। उससे अगेन ये होगा कि जो पैसा बड़े अकाउंट्स वगैरह में पड़ा हुआ है वो भी हमें रोटेट होता हुआ नजर आएगा जो आपकी रियल एस्टेट की मार्केट है। क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के बहुत कम ऑप्शंस हैं अनफॉर्चुनेटली, और उनमें एक बहुत बड़ा सेक्टर हमें रियल एस्टेट का देखने का मिलता है। तो इसीलिए इस तरह के जितने भी इम्पैक्ट पड़ते हैं वो डायरेक्टली हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम होने की वजह से रियल एस्टेट की मार्केट पे ही हमें पड़ते हुए नजर आते हैं। अभी अगर करंटली सिनेरियो की बात की जाए, इंटरेस्ट रेट जिस तरह से कम हो चुका है, उसके बाद डेफिनेटली जिन लोगों ने बैंक्स वगैरह में पैसा रखा हुआ है वो वहाँ से रोटेट करना शुरू करेंगे रियल एस्टेट की मार्केट में, क्योंकि रियल एस्टेट की मार्केट से ही आप एक रेंटल इनकम वगैरह जनरेट कर सकते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपको अप्रिसिएशन मिलता है रियल एस्टेट में तो वो भी आपका एक पॉजिटिव साइन होता है और एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है जो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट वगैरह की होती है। अभी की अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हाउस फाइनेंसिंग पे भी पड़ता है जिस टाइम पे इंटरेस्ट रेट कम आते हैं। डेफिनेटली लोगों के लिए ईजी हो जाता है हाउस फाइनेंसिंग करना, और जब ज़्यादा से ज़्यादा घरों की कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट होगी तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन पे और रियल एस्टेट के सेक्टर पे भी हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ इम्पैक्ट्स हमें ओवरऑल देखने को मिलेंगे। अब इस टाइम पे करना क्या है, करना ये है कि अभी की अगर मार्केट सिनेरियो देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली एक तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही है, फिर इंटरेस्ट रेट के काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से लोगों ने पैसा बैंक्स वगैरह में रखा हुआ था। लेकिन अब जैसे जैसे ये पैसा रोटेट होना शुरू होगा रियल एस्टेट की मार्केट में, तो हम लोगों ने जो देखा है एक स्लम हम देख चुके हैं रियल एस्टेट की मार्केट में, वो बेहतरी की तरफ हमें जाता हुआ नजर आएगा। इसी चीज़ को देखते हुए अगर अभी की बात की जाए तो जो रियल एस्टेट की प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ की कम हुई हुई हैं। ऑन ग्राउंड जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको कम प्राइसेस में मिल जाती हैं। अभी अगर आप इन ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं या नियर टू कंप्लीशन प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट्स वगैरह पार करते हैं तो डेफिनेटली जैसे जैसे ये जो पैसा है ये रोटेट होना शुरू होगा रियल एस्टेट की मार्केट में, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की जो प्राइसेस हैं वो हमें अप्रिशिएट होती हुई नजर आएंगी। सेम सिंपल सा रूल है सप्लाई डिमांड की गेम है। जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होगी सप्लाई में कमी हमें देखने को मिलेगी और प्राइसेस जो हैं वो हमारी ऊपर जाती हुई नजर आएंगी। और ये एक छोटा सा ओवरव्यू है इंटरेस्ट रेट की कमी होने की वजह से जो मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। फर्दर अगर आपको कंसल्टेंसी की ज़रूरत है रिगार्डिंग रियल एस्टेट, आपको कौन सी ऐसे स्पॉट्स हैं, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को पार कर सकते हैं और सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने मुल्क अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मुझे अब्दुल रहीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।